7 सितंबर से हमारे यहाँ पितृपक्ष या कनागत शुरू हुए और ये 20 तारीख तक चलेंगे। देखिए, पितृपक्ष जो है या जो कनागत हमारे यहाँ कहा जाता है, तो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। जितना सनातन है उसमें हम लोग अपने पूर्वजों को जल देते हैं, तिल दान करते हैं और इस समय पूजा पाठ वगैरह ज्यादा होता है। देखिए, 3 तरीके के ऋण बताए गए हैं, एक ऋषि ऋण, एक देव ऋण और एक पितृ ऋण। जो देव ऋण है वो ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें हम हैं और ये सभी प्रभु प्रदत्त है ऐसा मानकर उस ऋण को मानते हैं। फिर ऋषि ऋण, ज्ञान जहाँ से प्राप्त होता है वो ऋषि ऋण हुआ। और फिर आता है पितृ ऋण, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके कारण हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो उनका ऋण होता है। इन 14 दिनों में हम एक तो कोई शुभ काम नहीं करते हैं और जैसे नए घर का प्रवेश नहीं करते हैं, कोई शादी विवाह नहीं करते हैं, सेलिब्रेशंस नहीं करते हैं। इन दिनों जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसका फल काफी गुना मिलता है। और विशेषता जो हम तर्पण करते हैं उसमें जल और ये जो शीश में सीड होते हैं, तिल, तो इनको हम तर्पण करते हैं। और दूर्वा घास की अंगूठी सी बनाकर पहनते हैं। तो जहाँ दूर्वा घास एक कंटिन्यूटी की प्रतीक है, जो कि कभी खत्म नहीं होती है, और तिल जो है वो छोटी छोटी सी हमारी, हम कहते हैं कि जितनी भी इच्छाएं थी, जितना भी आपने काम किया था, तो तिल जैसे सूक्ष्म है, और जो जल है वो प्रभावमान है। तो इस तरीके से तर्पण करते हैं, इससे हमारे पितृ खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि पितृदोष का बड़ा कहा गया है हमारे जितने भी जगह पर। और जो पितृदोष हो जाता है, जब हमारे जो पितर हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो पितृदोष होता है और फिर उस समय हमारी जो संतान वगैरह होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, अपने घर में अशांति रहती है। तो ये सब पितृ दोष के कारण होता है। तो हिंदुओं में बड़ी मान्यता है। तो जब औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था, तो शाहजहां उनसे यही कहते थे कि देखिए, जो हिंदू हैं वो तो अपने जो पूर्वज हैं उन तक को जल दे रहे हैं और तुम हमको एक घड़े के पानी में पानी कम दे रहे हो। तो ये है, ये इस धर्म की महत्ता है जो सनातन धर्म है। तो इसमें हमें बहुत अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए। और जो भी हम आज हैं इस पृथ्वी पर, उनके कारण हैं। इस बात का मन रखते हुए ये तिल और जल से तर्पण करना चाहिए। इसमें जो लास्ट दिन होता है वो सभी के लिए किया जा सकता है, सभी का तर्पण कर सकते हैं। और वरना ये होता है कि जो नज़दीक में किसी जो हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो सबसे बड़े बूढ़े हैं जिनकी मृत्यु हुई है, तो उस तिथि को ध्यान में कर हम उस दिन को तिथि मानकर एक ब्राह्मण भोज करते हैं और साथ में दान दक्षिणा देते हैं और तर्पण करते हैं। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। अब इसका आप ये देखिए, जो श्राद्ध कर्म है इसका वर्णन गीता में भी कहा है उन्होंने, अध्याय 9 में कहा है कि जो पितृ हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म पुराण में भी इसका है, गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो इसको हमें बहुत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए श्राद्ध। थैंक यू वेरी मच।